हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ASK क्लासेस। यहाँ आपके सामने है कक्षा 11 का इतिहास विषय का एक अभ्यास प्रश्न पत्र, जिसका कि सेट क्रमांक 1 हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये जो पेपर है ये आपके प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है। इसमें आपके त्रैमासिक के सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है। जो जो यूनिट आपके त्रैमासिक परीक्षा में आ रही हैं उसी के हिसाब से मॉडल पेपर तैयार किया गया है। तो इसमें वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। अब इसके बाद मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि आप अपनी और अच्छी तैयारी और अच्छे स्कोर के लिए इन क्वेश्चंस के साथ साथ परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोध से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लीजिए। यहाँ पे उन क्वेश्चंस को रखा गया है जो आपके पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं और आपके इस एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इन सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से कवर कर लीजिए और साथ में इनको अच्छे से याद करने के बाद आप बाकी का भी जो सिलेबस है, जो क्वेश्चंस है, उनको भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका हो जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका जो PDF है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कोई भी इशू आता है तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला है, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में है यहाँ पे कि रोमन साम्राज्य के लोगों की भाषा क्या थी? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है, सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लैटिन। जो रोमन के लोगों की भाषा थी वो कौन सी थी? वो थी लैटिन। ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तैमुजिन चंगेज़ खान का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1162 लगभग। ठीक है। उसके बाद है फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? यहाँ पे शुंग राजवंश, तो यहाँ पे शुंग की जगह है सांग राजवंश का आधिपत्य चीन के किस भाग पर था? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्तर एवं उत्तरी दक्षिणी। ठीक है। उत्तरी दक्षिणी चीन पर था। तो ये ऑप्शन यहाँ पे मिस प्रिंट है, तो उत्तरी दक्षिणी जो आंसर आएगा वो सही होगा। फिर है पैपाइज क्या है? तो ये हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एक पौधा। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6, लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया में। अब यहाँ पे हमारे सही विकल्प समाप्त होते हैं और हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, कुम्हार चाक का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो इसका जो है आंसर वो हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता में। ठीक है। इसको भी आप लिखना चाहें तो लिख लिए, बाकी मेसोपोटामिया में भी लिख सकते हैं, तो की सभ्यता में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? सारगोन खालिस्तान का शासक था। तो ये हो जाएगा प्राचीन मेसोपोटामिया के, कहाँ के शासक थे? प्राचीन, इसके आगे आपको प्राचीन और लगाना है, प्राचीन मेसोपोटामिया के शासक थे सारगोन। फिर है प्रश्न क्रमांक 3, रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था देनारियस। क्या कहा जाता था? देनारियस। ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है? स्पेन खालिस्तान किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो यह है जैतून। ठीक है। किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो आंसर हो जाएगा जैतून। फिर है 5वां, भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का खालिस्तान कहा जाता था। तो इसका हो जाएगा हृदय। क्या कहा जाता था? हृदय। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6, रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर खालिस्तान चरणों में बांटा जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा 2। फिर है, मंगोल सरदारों की सभा को खालिस्तान कहा जाता था। तो कुरीलताई या आम सभा। क्या कहा जाता था? कुरीलताई या फिर आम सभा, इसको कहा जाता
था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे खाली स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सही जोड़ी आपको बनाना है। तो पहले का है हम्बुराबी का क्या है, बेबीलोन। फिर है मंगोल सरदारों की परिषद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ई नंबर का। जो मंगोल सरदारों की परिषद है वो है किरी लताई। अभी यहाँ आया भी था, ठीक है, कुरी लताई या किरी लताई एक ही बात है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, हम्बुराबी का बेबीलोन था। ठीक है, फिर उसके बाद है मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर का हो जाएगा धर्म सुधारक। फिर है कैब्रॉल। तो यहाँ पे कैब्रॉल का क्या हो जाएगा, कैब्रॉल का हो जाएगा ब्राज़ील पर अधिकार। फिर है सैमुअल फोर्स। तो सैमुअल फोर्स का हो जाएगा यहाँ पे विद्युत टेलीग्राफ। उसके बाद है जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल का हो जाएगा अमेरिकी न्यायाधीश। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो गई है। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, चंगेज खान के पिता किस कुल से संबंधित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो चंगेज खान है वो मंगोल जनजाति से थे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है कि मंगोल जनजाति से ये थे। उसके बाद फिर है प्रश्न क्रमांक 2, गजन खान की मृत्यु कब हुई। तो इसकी जो मृत्यु हुई वो हुई 18 अगस्त 1227। 18 अगस्त 1227 को इसकी मृत्यु हुई। फिर है प्रश्न क्रमांक 3, सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया। तो इसका गठन किया था चंगेज खान के बेटे जोची ने। ठीक है, तीसरे का क्या उत्तर हो जाएगा, चंगेज खान के बेटे किसने किया था, जोची ने। ठीक है, नाम को ध्यान रखिए, जोची ने गठन किया था सुनहरा गिरोह का। फिर है चौथा, मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई। तो वो हुई थी चंगेज खान के नेतृत्व में। तो चौथे का भी आंसर क्या हो जाएगा, चंगेज खान। ठीक है, उसके बाद फिर है 5वां, टिबेरियस कौन था। तो ये था दूसरे रोमन सम्राट। कौन थे टिबेरियस, दूसरे रोमन सम्राट। ठीक है, तो यहाँ आंसर हम देख लेंगे, टिबेरियस कौन था, दूसरे रोमन सम्राट। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6, रोमन साम्राज्य की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली राजनीतिक और सैन्य इकाई था। ये क्या था, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली, और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो थी वो यहाँ पे सैन्य इकाई था। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजनीतिक और सैन्य इकाई था, ये ध्यान में रख लेना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बड़ा और शक्तिशाली क्या था, एक तो राजनीतिक और दूसरा है यहाँ पे सैन्य, राजनीतिक और क्या, सैन्य इकाई था। ठीक है, मतलब सैनिकों का और राजनीति में ये सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली था। फिर मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सुमेरियन। कौन सी थी, सुमेरियन। सुमेरियन जो भाषा थी वो मेसोपोटामिया, बार बार आ रहा है, उसकी सबसे प्राचीन भाषा थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य में यहाँ देखेंगे पहला प्रश्न, जिगुरात का तात्पर्य कटप्पा से है, तो ये असत्य हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे दूसरा है सरगोन बेबीलोन मुगल का शासक था। तो ये जो है इसका आंसर ये हो जाएगा असत्य। फिर दूसरा है सालिडस सोने का सिक्का था, तो ये हो जाएगा सत्य। ठीक है, फिर चौथा है बाटू चंगेज खान का पुत्र था, तो ये जो चौथे नंबर का है वो भी असत्य हो जाएगा। फिर 5वां है मेसोपोटामिया की प्रथम मातृभाषा सुमेरिया थी, तो ये अभी हमने लिखा था सुमेरियन, तो वो सही हो जाएगा। 6वां है मेसोपोटामिया की
लिपि खिलाकर लिपि कहलाती है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये वाले सेट में ओटीज पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम सेकंड पार्ट में क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एएसके क्लासेस। यहाँ आपके सामने अभ्यास प्रश्न पत्र सेट क्रमांक 1 कक्षा 11वीं विषय इतिहास। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने अपलोड कर दिया था, जिसमें मैंने सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को करवा दिया था। उसके बाद यहाँ हम आगे के जो क्वेश्चंस उनको देखेंगे। वीडियो को लाइक करिए और साथ में इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस डाले गए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका पेपर से कोई कनेक्शन नहीं। और यदि आप ये बार बार कमेंट करते हैं कि इस पेपर से कुछ नहीं आ रहा है या ये वो, तो देखिए ये बात पहले ही बोल दी गई है कि प्रैक्टिस पेपर सेट है, मतलब कि ये किसी प्रकार की गैसिंग या कुछ नहीं है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पिछले सनों में आए। अक्सर ऐसा एग्जाम में देखा जाता है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो पिछले सनों के भी कई बार रिपीट होते हैं, और साथ में जो किसी प्रश्न बैंक, परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोर्ड में जो प्रश्न दिए रहते हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसी के आधार पर और साथ में आपकी त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस के आधार पर यहाँ पे ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। तो इन प्रश्नों को आप रियल एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को समझ के मत पढ़िए, क्योंकि यदि आपने हर पेपर में ये देखा नहीं है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये शिक्षण उद्देश्यों के लिए और असली परीक्षा से कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए ये क्वेश्चन पेपर में आपको जो क्वेश्चंस है वो इम्पॉर्टेंट बहुत हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी या श्योरिटी नहीं है कि ये क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। बस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जिस तरीके से आपको परीक्षा अध्ययन के स्टार्टिंग में मॉडल पेपर देखने को मिलते हैं, अभ्यास प्रश्न पत्र देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार से ये अभ्यास प्रश्न पत्र भी तैयार किया गया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने देख लिए थे। अब यहाँ पे आप निशान लगाते जाइए आपकी बुक में या जो भी आप मटेरियल रखे हो स्टडी उसमें, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, जिगुरात किसे कहा जाता है? उसके अथवा में शेमार का शाब्दिक अर्थ है। यदि आपने सारे पाठों को पढ़ा है तो आपको पता होगा ये किस पाठ में होगा। यदि ये क्वेश्चन आपने छोड़ दिए तो इनको ज़रूर कर लें। फिर है हौज किसे कहा जाता है? फिर है स्टेपी किसे कहा जाता है? ये हुआ प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट। फिर है प्रश्न क्रमांक 8, मैसोपोटामिया किन दो नदियों के मध्य स्थित है? इसके अथवा में मैसोपोटामिया की खोज कब और किसने की? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बार बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ रहा था। मैं यहाँ पे आंसर की आपको इसलिए प्रोवाइड नहीं करा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम की शॉर्टेज है, 3 सब्जेक्ट का पेपर है, उसके हिसाब से मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दे रही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, मैसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है और शेमार का शाब्दिक अर्थ क्या है? फिर है क्वेश्चन नंबर 10, रोमन शहरों की 2 विशेषताएं लिखना है और बहुदेववाद किसे कहा जाता है? उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 क्या है? वर्ष वृत्तांत से आप क्या समझते हैं? और इसके अथवा में है यहाँ पर रोमन साम्राज्य को कितने चरणों में बांटा जा सकता है? फिर है प्रश्न क्रमांक 12, ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? इसके अथवा में है इक्वाइट्स से आप क्या समझते हैं? अब यहाँ पे हो गए हैं प्रश्न क्रमांक 12 तक कंप्लीट। अब प्रश्न क्रमांक 13 है, एम्फोरा क्या है? और अथवा में है परवर्ती पुरा काल से क्या आशय है? तो इन प्रश्नों को यदि आपने नहीं किया है तो इनको फटाफट आप अपने बुक से देख के याद कर लें। प्रश्न क्रमांक 14 है, बर्बर शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए और अथवा में है उल्सों का गठन किस प्रकार हुआ? उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक 15, तो चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया था? और इसके अथवा में बाज नामक कर का क्या महत्व है? ठीक है। फिर उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 16, हरकारी पद्धति क्या है? स्पष्ट कीजिए। और इसके अथवा में है चंगेज खान की सफलता के 3 कारण लिखिए। फिर है प्रश्न क्रमांक 17, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास की 3 प्रमुख
कौन थे, नाम लिखिए। उसके अथवा में है रोमन वासियों के 3 बड़े देवी देवताओं के नाम लिखिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 18, यदि देखिए आपके पास फ़ोन है और बाई चांस ऐसा होता है कि आप बुक में नहीं ढूंढ पा रहे, आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, तो आप इसको फटाफट गूगल करिए और गूगल करके हर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री में तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हैं क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। यदि आप गूगल पे भी सर्च करके पढ़ेंगे तो आप तुरंत में ही इसका आंसर आप एक बार पढ़ के समझ सकते हैं। फिर है रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों का आपको वर्णन करना है। उसके अथवा में है चंगेज खान का विश्व इतिहास में स्थान प्रतिपादित कीजिए। चंगेज खान का नाम बार बार यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर है यास क्या था, यास के महत्व में परिवर्तन के क्या कारण है। फिर है उसके अथवा में यायावर साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 22, यायावर द्वारा नव विजित प्रदेशों में भारी पारिस्थितिक विनाश क्यों हुआ। उसके अथवा में है मेसोपोटामिया की नगर योजना का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 21 में है लेखन कला को विस्तार से समझाइए। और उसके अथवा में है मेसोपोटामिया की मोहरों के बारे में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 22 कहता है कि मेसोपोटामिया को के कृषि व्यवसाय के बारे में आपको बताना है, और इसका अथवा है कि मेसोपोटामिया के शहरी जीवन का आपको वर्णन करना है। अब यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 23 में दिया गया है विश्व के मानचित्र में आपको दर्शाना है ईरान, इराक, रोम, दजला फरात और सीरिया। उसके बाद नीचे आपको विश्व के मानचित्र में क्या दर्शाना है, कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी, उसके बाद लाल सागर और काला सागर। तो ये कुछ यहाँ पे लगभग 23 प्रश्न थे जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट। उसके अलावा परीक्षा अध्ययन परीक्षा वो जो भी आपके पास हो उसमें भी जो सन में आए हुए क्वेश्चंस हैं लिखा हुआ रहता है कि ये इस सन में पूछे गए, उनको भी आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ के मत जाइए। सो आप इसके अच्छे से क्वेश्चंस को कर लीजिए, उसके साथ साथ और भी जो बुक के क्वेश्चंस हैं उनको भी कंप्लीट कर लीजिए। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।